रेडी, स्टार्ट। अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में बड़े पैमाने पर विधवा विवाह के आयोजन किए गए। विराम। इसी प्रकार बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह की आयु सीमा में कई बार संशोधन किए गए और 1930 के शारदा एक्ट के द्वारा लड़के की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निश्चित की गई। विराम। आरंभ में इन कानूनी परिवर्तनों या निषेधों अथवा व्यवस्थाओं का समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु धीरे धीरे समाज ने इनकी युक्तियुक्तता में रुचि दिखानी शुरू की और कालांतर में स्थिति में बहुत कुछ सुधार तो हुआ ही है। विराम। पैरा। अन्य सामाजिक सुधारों में 1843 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, ठगी समाप्ति आदि प्रमुख है, जिनके लिए ब्रिटिश राज ने कई प्रकार के वैधानिक प्रयास किए। विराम। पैरा। अप्रत्यक्ष रूप से जिन ब्रिटिश विधानों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन किए उनमें भू संबंधी बंदोबस्त प्रमुख है। विराम। 1793 ईस्वी के स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में नए जमींदार वर्ग को जन्म दिया। कृषि संबंधों में कई परिवर्तन लाए गए और ग्रामीण समाज की एक प्रकार से पुनः स्थापना हो गई। विराम। इन बंदोबस्तों से और जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप से भारतीय समाज में नई कर प्रणाली के कारण साहूकारों के एक प्रभावी वर्ग ने जन्म लिया, जिनसे सामाजिक संबंधों में कई प्रकार के तनाव दिखने लगे। विराम। कृषि के वाणिज्यीकरण से और अब औद्योगिकरण से समाज में कई तरह के आर्थिक संकट पैदा होने लगे। विराम। अंग्रेजों की फूट डालो की नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम हितों के परस्पर विरोधी होने की बात के जो विष बीज उस अवधि में बो दिए गए, उसकी फसलें आज भी मौसम बेमौसम भारतीय समाज के लिए तनाव पैदा कर देती है। विराम। आरक्षण जैसे मुद्दों की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की और वयस्क मताधिकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था की दिशा में भी अंग्रेजों ने पहल की। अरे स्पीकर किसने खोल लिया? पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं, अधिनियमों, न्यायालयी निर्णयों आदि ने भी सामाजिक परिवर्तन की कई दिशाएं अभियोजित की हैं। विराम। पैरा। यदि भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तो इसने कई युगांतकारी सामाजिक परिवर्तन किए हैं। विराम। सबसे पहले तो इसने छुआछूत को गंभीर संवैधानिक अपराध घोषित कर उसे लगभग अस्तित्वहीन कर दिया है। विराम। फिर इसने विधिक समानता एवं विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर नागरिकों को विकास के पूरे अवसर प्रदान किए हैं। विराम। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका संरक्षण प्रदान किया गया है। विराम। वयस्क मताधिकार
को बिना भेदभाव के लागू कर भारतीय संविधान ने प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय इतिहास में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। विराम। दलितों, पिछड़ों एवं अन्य शोषितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर संरक्षणवादी तरीकों से भी सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। विराम पैरा। वैसे इसमें कुछ आपत्तिजनक विभेद व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान ने हिंदुओं की धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप को वैध घोषित किया है, जबकि गैर हिंदुओं के संबंध में वह कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं देता। विराम। इन्हीं सब कारणों से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भावना समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में भी कोई पहल नहीं की गई है, यद्यपि यह समय की मांग है। विराम। असमानता दूर करने की समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत संविधान संशोधनों के द्वारा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में कई प्रकार के हस्तक्षेप किए हैं। विराम। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। विराम पैरा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, फैक्ट्री शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सिंचाई, भूमि सुधार आदि से संबद्ध के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लाए गए हैं। विराम। विशेषकर भूमि संबंधों में वैधानिक हस्तक्षेपों ने सामाजिक असमानता दूर करने की दिशा में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। विराम। फिर दहेज विरोधी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि के द्वारा भी विभिन्न अपेक्षित सामाजिक सुधारों को सकारात्मक रुख दिया गया है। विराम पैरा। निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दों में विधिक हस्तक्षेप की अनिवार्यता से किसी का विरोध नहीं हो सकता और यह कोई आधुनिक निष्कर्ष भी नहीं है। विराम। मनुष्य आरंभ से ही अपने नियमन के लिए स्वयं ही विधानों का निर्माण करता है। विराम। परंतु इस हस्तक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। एक, सामाजिक परिवर्तन के लिए विधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और दूसरे, सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप वर्तमान विधिक उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। विराम। दोनों ही स्थितियों में विधि की युक्तियुक्तता पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। विराम। ऐसा न हो कि विधिक हस्तक्षेप सामाजिक सौहार्द के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो जाए, परंतु कभी कभी सामाजिक परिवर्तन की अपरिहार्यता की स्थिति में विरोध की संभावना के बावजूद विधिक हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दीपावली पर पटाखे की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी। विराम पैरा। इस प्रकार समाज एवं व्यवस्था की बेहतरी के लिए विधि सशक्तता पूर्वक अपनी भूमिका निभाती है। विराम पैरा। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2014
को केंद्र सरकार द्वारा दायर समलैंगिकता के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 377 की वैधता की पुष्टि की। विराम। समलैंगिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को निराशाजनक कहा। विराम। पैरा। भारत का संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के अवैध व्यापार को निषिद्ध करता है। विराम। इसके बावजूद महिलाओं एवं बच्चों का भारत में अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। विराम। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह अवैध व्यापार उद्योग की तरह संगठित रूप से चलाया जाता है। विराम। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अवैध कारोबार $8 मिलियन का है। विराम। तकरीबन 10,000 नेपाली महिलाओं को प्रत्येक वर्ष भारत में व्यापारिक यौन शोषण के लिए लाया जाता है। विराम। इसी प्रकार हर साल 20,000 से 25,000 महिलाओं और बच्चों को बांग्लादेश से भारत लाया जाता है। विराम। पैरा। विभिन्न धार्मिक समूहों के मध्य सांप्रदायिक मतभेद एवं झड़प भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही व्याप्त रही है। विराम। भारत में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे पुराना उदाहरण मोपला विद्रोह था, जिसमें उपद्रवी मुस्लिमों ने केरल में हिंदुओं का जनसंहार किया। विराम। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भारत पाक विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम एवं सिखों के बीच हुए, जिसमें भारी संख्या में लोगों की जानें गई। विराम। 1984 में सिख विरोधी दंगे में तकरीबन 2,000 लोगों की जान गई। विराम। अन्य दंगों में 1992 में मुंबई दंगे और 2002 का गोधरा कांड शामिल है। विराम।